Hello friends, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's lecture we are going to discuss about Article 22. हम ये जानेंगे कि जब हमें अरेस्ट किया जाए तो हमारे पास कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं और हम कौन कौन से सेफगार्ड्स कौन कौन से सिचुएशन के अंदर यूज कर सकते हैं। क्या सारे सेफगार्ड्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इस चीज को भी हम जानेंगे। तो अब आपको ले चलते हैं बबलू भैया की स्टोरी पे। बबलू भैया को एक बार अरेस्ट किया गया। अब उन्होंने मूवीज काफी ज्यादा देखी थी, तो जैसे ही अरेस्ट किया गया वो वहां पे गए और उन्होंने बोला बताइए मुझे कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया। तो उन्हें बताया गया कि भैया आपको इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया। पहुंचे पुलिस स्टेशन के अंदर, पहुंचते ही फरमाइश आ गई कि जाइए मेरे वकील को बुला के लाई। तो उनका वकील आया, थोड़ी देर वहां बैठे और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने यह साबित हो गया कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया और बबलू भैया को वापस कहाँ भेज दिया, घर। अब अगली बार वापस जब ऐसा मौका पड़ा तो इस बार तो वो काफी ज्यादा क्या थे, एकदम एक्साइटेड थे कि अभी जाएंगे और अभी वापस आ जाएंगे। जैसे ही पहुंचे वहां पे उन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करते ही पूछा ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू अरेस्टिंग मी। बोले चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे वरना बहुत मार पड़ेगी, सारे ग्राउंड्स मालूम चल जाएंगे। बैठ गए डर के। पहुंचे पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पे बोला कि मेरे वकील साहब को बुलाओ। कोई वकील साहब नहीं मिलने वाला और अगली बार यहाँ पे आए तो देख लीजिएगा डंडे मिलेंगे, वकील साहब मिले ना मिले। तो जाके वापिस बैठ गए। उन्होंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार, पर 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करने ही वाले हैं, तो क्या टेंशन, बैठते हैं 24 घंटे, घर पे भी तो बैठने ही वाले थे। बैठे, 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, 72 घंटे बीत गए। देखते ही देखते 4 हफ्ते निकल गए। 3 महीने के बाद उन्हें छोड़ा गया। जैसे ही बाहर निकले, ना उन्हें यह मालूम कि मुझे कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया था, उन्हें इस चीज का भी कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने किया क्या था। तो बताइए ये लीगल था कि इलीगल। मन में पहला जवाब आया होगा कि सर ये तो इलीगल था, बट नहीं, इसके प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। दोनों लीगल थे, जो सेफगार्ड्स दिए गए थे वो भी, और जहां सेफगार्ड नहीं दिए गए वो भी। तो इसी चीज को हम इन डिटेल आर्टिकल 22 के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिटेंशन के दौरान हमें कौन कौन से सेफगार्ड्स जो है मिलते हैं। तो फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर अरेस्टेड यू विल बी टोल्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर अरेस्टेड। सेकेंड थिंग, दैट यू कैन आस्क फॉर एनी लीगल प्रैक्टिशनर, अपने वकील के लिए आप क्या है मांग रख सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग, दैट यू विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ट्रेवलिंग टाइम होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ट्रेवलिंग टाइम छोड़ के जितना भी समय होगा वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्राइडे की शाम को अरेस्ट किया जाता है ताकि वो इंसान क्या है 3-4 दिन जेल में रहे। अब आप बोलेंगे सर एक तरफ 24 घंटे और एक तरफ कितने, 3-4 दिन। आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जी नहीं, मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सैटरडे और संडे को कोर्ट रहता है बंद और उन दिनों को काउंट नहीं करते 24 आवर्स में। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और ये समझते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में जो है ये प्रोविजंस, ये सेफगार्ड्स हमें नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने जो है टाइप्स के डिटेंशन होते हैं। पहला होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, जब मुझे मालूम होता है कि मैंने कोई क्राइम किया है और मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती, तो क्राइम करने के बाद मुझे डिटेन किया गया। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुलिस को लगता है कि मैं यहां पे कुछ जो है उत्पाद कर सकता हूं, मैं यहां पे कोई क्राइम कर सकता हूं, तो क्राइम करने से पहले मुझे जो है पुलिस डिटेन कर लेगी ताकि मैं वो घटना को अंजाम ना दे सकूं। ये पुलिस अपनी मर्जी से करती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपनी इच्छा से पारित करते हैं। ठीक, तो ये जो सेफगार्ड्स हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलेंगे और किसी एनिमी एलियन को नहीं मिलेंगे। अब एनिमी एलियन कौन है? जिस भी देश के साथ भारत युद्ध पे है उसका नागरिक एनिमी एलियन कहलाएगा। अब एग्जीक्यूटिव ये चीज डिसाइड नहीं करती, ये चीज डिसाइड करती है कोर्ट कि कौन एनिमी एलियन है और कौन नहीं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी कुछ सेफगार्ड हैं, टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई सेफगार्ड नहीं। पहला सेफगार्ड कि 3 महीने तक रखा जा सकता है। तो क्या 3 महीने के ऊपर नहीं रखा जा सकता? जी बिल्कुल रखा जा सकता है 3 महीने के ऊपर भी, पर उसके लिए 2 कंडीशन में से एक कंडीशन पे टिक मार्क होना चाहिए। या तो एडवाइजरी बोर्ड ने जो है अप्रूवल दे दिया। अब एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स कौन? जजेस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। द सेकेंड कंडीशन इज इफ देयर इज एनी लॉ, कोई लॉ बना दिया हो। लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट नहीं,
इसके अंदर लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बना सकता है स्टेट भी और पार्लियामेंट भी। तो अगर किसी ने भी लॉ बनाया है और उस लॉ के तहत जो है उसे डिटेन किया गया है तो वो क्या होगा, वो लेजिटिमेट कहलाएगा। तीसरी चीज कि उस इंसान को जो है उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने चाहिए कि कौन से उनको ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया। अनलेस एंड अनटिल इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, वापिस पब्लिक इंटरेस्ट, वापिस डिस्क्रिशन आ गया एग्जीक्यूटिव का, तो यहां थोड़ा मिसयूज हो सकता है। चौथा पॉइंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे रिप्रेजेंट किया जाए कोर्ट के सामने। अब कोशिश तो की हमने, पर जल्दी हमसे 1 साल में ही हो पाया, 12 महीने में ही हो पाया, 13 महीने में ही हो पाया। तो समझ रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या है, कोई एग्जैक्ट आपको डेट टाइम नहीं, एज सून एज पॉसिबल। अब वो 15 दिन भी हो सकता है और किसी केस में 12 महीने 13 महीने भी हो सकता है। तो यहां भी थोड़ा सा क्या है, मिसयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और ये समझते हैं कि अरेस्ट के दौरान भी आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि मिसयूज होने लगता है पावर का, एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज करने लगती है। तो इसके लिए डीके बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पारित करी, जिसके अंदर सबसे पहले यह बताया कि जो ऑफिसर है जो अरेस्ट कर रहा है और जो इंटेरोगेट कर रहा है उसको अपनी एक्यूरेट और क्लियर जो है आइडेंटिफिकेशन पहननी पड़ेगी। जैसे वर्दी हो गई, सितारे हो गए कितने की, कौन से ऑफिसर हैं ये, फिर उसके अलावा कौन से कैडर के हैं, वो सारी चीजें, उनका नाम क्या है, वो सारी चीजें प्रॉपरली अंकित होनी चाहिए। जो इंटेरोगेट कर रहा है उस इंसान की सारी डिटेल्स जो है रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक मेमो बनेगा जब अरेस्ट किया जाएगा और उस मेमो में क्या क्या चीजें होंगी, उसमें सबसे पहले होगा प्लेस, टाइम एंड डेट जहां से उसे अरेस्ट किया गया है वो। सेकेंड थिंग, वहां पे एक फैमिली मेंबर या फिर कोई भी अदर पर्सन जो रेस्पेक्टेड है उस लोकेलिटी में, उसका सिग्नेचर लेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर इंसान को जो है अरेस्ट किया। और उसको काउंटर साइन कौन करेगा, खुद वही इंसान जिसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट विल बी वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक, उसके बाद उस इंसान के साथ कोई भी तरीके की मारपीट नहीं, कोई भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो इंसान अगर चाहे कि वो किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या किसी भी वेल विशर को इन्फॉर्म करना चाहता है तो उसे पूरी क्या है, आजादी मिलनी चाहिए। और अगर उस इंसान को इस राइट के बारे में नहीं मालूम है तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसे उस राइट से अवगत कराएं, उस अधिकार से अवगत कराएं और उसे बोलें कि भैया अगर चाहते हो तो फोन कर सकते हो। अब जहां पे उसे डिटेन किया गया है उस चीज की भी इंफॉर्मेशन किसे देनी चाहिए, उसके रिलेटिव को देनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है कि जो प्लेस ऑफ डिटेंशन है वहां पे एक रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो उस कस्टडी का इंचार्ज है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जिस रिलेटिव या फिर वेल विशर को इन्फॉर्म किया गया है उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए। 48 घंटे के अंदर अंदर जो है उस इंसान का पूरा मेडिकल चेकअप हो जाना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो है अरेस्ट के दौरान फॉलो की जानी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 22। आई होप यू लाइक दिस। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंदर हाल फिलहाल में अमेंडमेंट के थ्रू एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो वो चेंज क्या है उसके बारे में आपको क्या है छानबीन करनी है, उसकी जरा इंफॉर्मेशन निकालिए और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 23। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।